उत्तरी दिल्ली नगर निगम के करोल बाग जोन सबसे चर्चित जोन रहा है और इस जोन की चर्चा कई कारणों से होती रही है। अगर विकास के मुद्दे पर भी जब चर्चा होती है तो करोल बाग जोन का नाम आता है, या सिविक सेंटर जो एमसीडी का उत्तरी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है, वहाँ मेयर बनाने की बात हो या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनाने की बात हो या हाउस लीडर बनाने की बात हो, करोल बाग जोन को जरूर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, क्योंकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में करोल बाग जोन एक अपना अलग ही महत्व रखता है। दुर्भाग्य की बात यह है जो कि करोल बाग जोन सब मामले में आगे रहने के साथ साथ भ्रष्टाचार के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है और यह बात जग जाहिर हो चुकी है। करोल बाग जोन में कई डीसी का तबादला हो गया, लेकिन करोल बाग जोन के भवन निर्माण विभाग में तैनात ई कुमार महिंद्रा का तबादला कोई नहीं करवा पाया। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो आखिर इस ई में क्या ऐसी विशेषता है कि इतने विरोध के बाद, इतने गंभीर आरोप के बाद भी उसे हटाने का जो भी प्रयास करता वह हट जाता है, लेकिन ई कुमार महिंद्रा अपने कुर्सी पर यथावत कायम है और करोल बाग जोन में धड़ल्ले से अवैध निर्माण और अतिक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को टुकड़े टुकड़े में काटकर कमर्शियल निर्माण बगैर लेआउट प्लान के होता आ रहा है, हो रहा है और इसकी शिकायत कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय तक होने के बावजूद, कई बार जांच के आदेश दिए जाने के बाद, एसटीएफ में शिकायत होने के बावजूद या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी में शिकायत जाने के बावजूद भी कुमार महिंद्रा अपने पद पर कायम है और अवैध निर्माण और अतिक्रमण घटने की जगह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसके कारण करोल बाग की चर्चा जोरों से होती है और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अस्थाई समिति की बैठक में तो अस्थाई समिति के उपाध्यक्ष द्वारा 2 बार इस मसले को हाउस के सामने लाया गया, लेकिन आज भी कुमार महिंद्रा अपने पद पर कायम है और अवैध निर्माण और अतिक्रमण उसी अनुरूप होता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि निगम द्वारा जिस प्रॉपर्टी को बुक कर दिया जाता है, निगम द्वारा जिस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाता है कागज में, उन बिल्डिंगों पर भी अवैध निर्माण हो जाते हैं, वह बिक जाता है। कई ऐसे भवन हैं जिससे निगम के कागज में कार्रवाई दिखाया गया है, जो अवैध निर्माण के कारण उस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन वह बिल्डिंग आज भी बन रही है, बनकर खड़ी हो चुकी है। कई ऐसे कमर्शियल प्लॉट के बारे में पहले भी खबर चलाया जा चुका है और इस संदर्भ में न सिर्फ करोल बाग जोन के डीसी तक बात पहुंची है,
बल्कि यह शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, एसटीएफ और मॉनिटरिंग कमेटी तक को भेजे जाने के बावजूद भी अवैध निर्माण होता रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई भी तो सिर्फ कागज में हुई, खाना पूर्ति के लिए। अब सवाल यहाँ यह उठता है, जो आखिर जब कानून का पालन ही नहीं कराया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित, चाहे वह मॉनिटरिंग कमेटी हो, एसटीएफ हो या दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय का आदेश हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिया गया आदेश हो या प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भेजी गई आदेश हो, उसका मायने क्या रह जाता है इस ई कुमार महिंद्रा के सामने। इसका अर्थ तो स्पष्ट है, जो बिल्डिंग करोल बाग जोन कुमार महिंद्रा सभी कानून, सभी संविधान से ऊपर हैं, उनके ऊपर कोई भी कानून लागू ही नहीं होता। वो जो चाहेंगे उनके क्षेत्र में वही होगा, चाहे आप कहीं भी कोई भी शिकायत क्यों ना कर ले। इस प्रकार की एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों शिकायतें आई है, जो किस प्रकार से ई कुमार महिंद्रा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, उपराज्यपाल कार्यालय को, मुख्यमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, एसटीएफ को गुमराह करने का लगातार काम कर रहे हैं, वे भी मौखिक नहीं बल्कि लिखित में। उन्हें कोई भी डर नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का कानूनी भय नहीं है, वे कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून से खेल रहे हैं। उन्हें ना तो किसी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की परवाह है, ना किसी राजनेता के यहाँ से आए हुए किसी आदेश के। यह एक बहुत गंभीर विषय है और इन तमाम बातों की जांच सीबीआई से कराए जाने पर वस्तु स्थिति निकल कर सामने आएगा कि आखिर ई कुमार महिंद्रा करोल बाग जोन इतने वर्षों से, इतने आरोपों के बाद कैसे बने हुए हैं और उनके कार्यकाल में किस प्रकार से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को काटकर कमर्शियल निर्माण को बढ़ावा देने का काम किया गया है। कई इंडस्ट्रियल प्लॉट को काटकर उसमें बैंकेट हॉल बनाए गए हैं और कई इंडस्ट्रियल प्लॉट को काटकर बड़े बड़े शोरूम का निर्माण किया गया है। यह सभी जांच का विषय है और यह जांच जब तक सीबीआई के किसी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा नहीं कराया जाएगा, तब तक यह बात सामने नहीं आएगी, जो किस प्रकार से निगम को लूटने का काम किया जाता रहा है और निगम को भारी राजस्व की क्षति किस प्रकार से एक संगठित तरीके से पहुंचाने का काम किया जाता रहा है।